संभल हिंसा से लेकर के लोकसभा के सदन की शुरुआत में तमाम तरह की सियासत शुरू हो चुकी है। जहां संभल में हिंसा को लेकर के तमाम सियासी दल कूद पड़े हैं, वहीं लोकसभा में इस बार वक्फ संशोधन बिल भी लिस्टेड है, जिसे लेकर के लोकसभा के अंदर भी सियासत और संग्राम शुरू हो चुका है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना तौकीर रजा साहब, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से संभल में जो हिंसा हुई है, शाही मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है, 4 लोगों की मौत की बातें कही जा रही है, 2500 अज्ञात लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। इसको किस तरीके से आप देते हैं, क्योंकि अब सियासत घुस चुकी है इसमें? नहीं, सियासत नहीं घुसी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पे मुझे क्या रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि मेरे रिएक्शन देने से नफरतें और बढ़ने का मामला बन जाता है। वो हिंदू समाज जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो हमारे देश के संविधान से मोहब्बत करता है, उस समाज को आगे आना चाहिए। उस समाज को इन चीजों के खिलाफ बात करनी, अगर ये ठीक हो रहा है तो समर्थन करना चाहिए, और अगर गलत हो रहा है, मगर उस संभल में जो कुछ भी हुआ वो हुआ नहीं है, करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। क्योंकि एक तो कानून प्रक्रिया जो होती है उसके मुताबिक फैसला नहीं किया गया। कानून का मैंने हमेशा ये देखा है, एक तरीका है कि कोई याचिका आती है तो उस पर वो सुनने योग्य है या नहीं है, उस पर गौर किया जाता है, विचार किया जाता है। फिर सुनने योग्य है तो फिर तारीख डाली जाती है, दूसरे पक्ष को भी नोटिस किया जाता है। तो ये सारे जो प्रक्रिया है इसको नहीं अपनाया गया, और आनन फानन में इधर याचिका आई, उधर उन्होंने ऑर्डर किया, और उधर प्रशासन और पुलिस तैयार बैठे थे, क्योंकि ये सब मिलीभगत से हुआ है। प्रशासन तैयार बैठा हुआ था कि आदेश पारित होते ही हमें मस्जिद में घुस जाना है। चलिए, यहां तक ठीक है, सर्वे हो गया, सर्वे कर लिया गया, शांतिपूर्वक हो गया, किसी ने कोई, अगरचे ये तमाम बेईमानी हुई, खुल के बेईमानी हुई, इसके बावजूद मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर दोबारा सर्वे की नौबत क्यों आई, दोबारा सर्वे के लिए जाने की वहां क्या जरूरत थी, और फिर दोबारा सर्वे के लिए अधिकारियों को जाना चाहिए था। उनके साथ वो तमाम हिंदूवादी जो देश में नफरत का माहौल बनाना चाहते, वो लोग, और जय श्री राम कहते हुए जूतों समेत मस्जिद में घुस गए। तो ये कैसे बर्दाश्त किया जाए, क्या किया जाए? हम हुकूमत से क्या सवाल करें? हुकूमत खुली दुश्मनी पर मुसलमानों की आमादा है। सर, मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि किया नहीं गया, ये करवाया गया, पुलिस और प्रशासन पूरी तैयारी में थे, मिली भगत थी, तो किसने करवाया और किसकी मिली भगत आपको लग रही है? ये तमाम केंद्र सरकार की तरफ से ये तमाम चीजें हो रही है, और मैं ये महसूस करता हूं कि प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रदेश सरकार को किसी सूरत से बर्खास्त करने के लिए ये सारा खेल केंद्र का है। लेकिन सर, केंद्र और राज्य में तो एक ही पार्टी की सरकार है। एक पार्टी की सरकार होना अलग बात है, लेकिन जो मैं महसूस करता हूं कि सारा खेल केंद्र सरकार खेल रही है, और सरकार बर्खास्त किसी सूरत से हो, या हम अपने मन का मुख्यमंत्री वहां बैठा दें, तो मैं ये महसूस करता हूं। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार देश में अफरा तफरी का माहौल पूरे मुल्क में, अब जब वो मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई और आज भी जारी है, जब उसके लिए कुछ नहीं कहते हैं तो वहां तो फिर संभल के मुसलमान बच्चों का जो कत्ल किया गया, शहीद कर दिया गया, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ कर पाएंगे? सर, एक सवाल यह है कि आपने कहा कि वहां पे जिस तरीके से स्थिति बनाई गई, लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं संभल की हिंसा को लेकर के। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर वहां पे इतने पत्थर कहां से आए? क्या पहले से योजना इस तरह से बनाई गई कि अचानक से इतने पत्थर कर दिए, रखे गए, ईंट पत्थर रखे गए? दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार लोगों से मना कर रहे थे कि भीड़ इकट्ठी ना हो, उसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठी हुई, अचानक से पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई, तोड़ फोड़ किया गया। तो एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पहले से तैयारियां
तैयारियां थी इस तरह की कि अगर पुलिस और प्रशासन पहुंचती है तो पत्थर फेंके जाएंगे या फिर तोड़फोड़ की जाएगी? कतई तैयारियां थी, पूरी मुकम्मल तैयारियां थी। और ये तैयारियां मुसलमानों की जानिब से नहीं थी। सर्वे टीम गई, उनके साथ जो हिंदूवादी गए, उन लोगों की ये तमाम प्लानिंग थी कि अगर मुसलमान, जैसे पिछली बार सर्वे के टाइम उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया और इस बार भी अगर रिएक्शन नहीं दिया, तो उन्होंने ये पत्थरबाजी अपने लोगों से करवाई है। लेकिन सर पत्थर तो दूसरे पक्ष से आ रहा था। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार सर वो कवरेज दिखाया है। दूसरे पक्ष के साथ लोग खड़े हो जाते हैं। मेरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जो टोपी लगा के आ जाते हैं। तो दूसरे पक्ष को निशाना बनाने के लिए, आपको याद होगा मालेगांव में एक बार जब आतंकवाद चला करता था, तो मालेगांव में हिंदूवादी संस्था के दफ्तर से नकली दाढ़ियां, नकली टोपियां और बम बनाने का सामान, तमाम चीजें बरामद हुई थी। तो ये तमाम, जैसे अभी पिछले दिनों गोरखपुर में टोपी लगाकर गाय का गोश्त मंदिर में डालने जा रहे थे, पकड़े गए। पता चला कि ये हिंदू है, मुसलमान नहीं है। तो ये काम, ये भी जांच का विषय है। पत्थरबाजी उस दिन क्यों नहीं हुई जिस दिन सर्वे के लिए टीम गई, और दोबारा बिना नोटिस के गई, किसी को खबर करके नहीं, सुबह 6 बजे पहुंच गए। तो अगर मुसलमान तैयारी कर, उन्हें तो पता ही नहीं था कि आप सर्वे के लिए आ रहे हैं। तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों पर गोली चलाने के लिए यह काम करवाया गया है। यूपी पुलिस पे भरोसा है सर आपको? मैं किसी पर, मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर रहा हूं। सुनिए, पुलिस पर मैं इसलिए भरोसा नहीं करता हूं कि पुलिस की कोई गलती नहीं मानता मैं। गलतियां सरकार की हैं। पुलिस मैनुअल आज तक हिंदुस्तानी मैनुअल नहीं बनाए, जो अंग्रेज बनाकर चले गए। तो उस वक्त भी बांटो और राज करो, वही नीति आज भी चल रही है। वही पुलिस आज चल रही है जो उस वक्त देश प्रेमियों पर लाठियां चलाती थी, गोलियां चलाती थी। वही पुलिस आज भी सच्चे हिंदुस्तानियों पर, अपने देश से प्यार करने वालों पर, देश के अमन से मोहब्बत करने वालों पर लाठियां और गोलियां चलाती है। सर सैकड़ों वीडियोज और फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर के देश के हर एक हिस्से में फैले हुए हैं, लोग देख रहे हैं। पुलिस भी ड्रोन कैमरों के जरिए, तमाम कैमरों के जरिए उन लोगों की निशानदेही कर रही है जो पत्थरबाजी जिन्होंने की, जिन्होंने तोड़फोड़ की। पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर रही है। 2500 लोगों के अज्ञातों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। आपका कहना है कि कोई दूसरा पक्ष था, कोई दूसरा हुजूम आकर के पत्थर किया था, लेकिन सर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने पत्थर की व्यवस्था कहां से की गई, लोग कैसे वहां पहुंचे, जिन लोगों को पुलिस उठा रही है कैमरे के आधार पे, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं आपसे कि जब हमें पता ही नहीं था कि हमारे यहां कुछ लोग आ रहे हैं या सर्वे की टीम आ रही है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, इत्तला नहीं दिया गया, तो हम उनके स्वागत की तैयारी कैसे करते? हमारी कोई तैयारी नहीं थी। दूसरी बात कि आपने वीडियो फुटेज वो देखे हैं जो आपको दिखाए गए, वो फुटेज आप क्यों नहीं देख रहे जिसमें पुलिस बाकायदा पत्थरबाजी कर रही है, पुलिस फायरिंग कर रही है? उन फुटेज को भी आप देखिए। पुलिस बाकायदा पत्थरबाजी कर रही है और पुलिस के साथ कुछ सादा वर्दी वाले, वो सादा वर्दी वाले नहीं, वही आतंकवादी जो हिंदूवादी हैं वो कर रहे हैं। वो फुटेज आपकी नजर से नहीं गुजरे। उन फुटेज को भी आपको देखना चाहिए, उनको भी अपने चैनल पे चलाना चाहिए, जिसमें पुलिस बाकायदा पत्थरबाजी करती हुई नजर आ रही है। तो पत्थर मैं नहीं लाया। जो लोग सर्वे के लिए आए थे उन्हें यह अंदेशा था कि जिस तरह पिछला सर्वे हमने किया और मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा ना हो कि हम ये सर्वे करने आए और इस पर भी कोई रिएक्शन ना मिले। तो हमें इस बार फसाद करना ही है, क्योंकि 24 तारीख को भी नाकाम करना है। संभल के लोग भी ना जाए, मुरादाबाद के लोग भी ना जाए, खौफ बैठ जाए लोगों के दिलों में। तो बाकायदा मुनज्जम साजिश करके मुसलमानों ने पत्थरबाजी नहीं की है। ये लोग अपने इंतजाम, पत्थर अपने साथ लेकर आए थे। बहुत शुक्रिया आपका। संभल हिंसा को लेकर के मौलाना तौकीर रजा के अंदर कितना गुस्सा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। मैं फख्र महसूस कर रहा हूं अपने बच्चों पर जो
रसूल आजम के नाम पर शहीद हो गए, जो अपने इस्लाम के नाम पर मुसलमान होने की वजह से जिन्हें शहीद किया गया है, मैं उनकी मौत पर फख्र कर रहा हूं और उनके अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूं, और मैं संभल जाऊंगा भी। जाने का इरादा है, आज जाऊं या कल जाऊं, संभल पहुंच रहा हूं एक मैं। सवाल लास्ट, एक आखिरी सवाल लूंगा सर कि संसद भवन में इस बार वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लिस्टिंग है, क्या कहेंगे? वक्फ को लेकर के पूरा सियासी संग्राम मचा हुआ है, लोकसभा राज्यसभा दोनों आज एडजन हो गया। पार्लियामेंट चलाने वाले लोग, पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग, सत्ता पक्ष के लोग खास तौर से अगर वाकई अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमन बना के रखना चाहते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि मुस्लिम जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई को बंद किया जाना चाहिए। और ऐसा कानून, अगर वाकई तुम ईमानदार हो तो तुम्हें ऐसा कानून बनाना चाहिए जो देश में अराजकता का माहौल ना बने। और खास तौर से मैं आपसे कहता हूं कि आप पुलिस का इस्तेमाल कीजिए, प्रेस का इस्तेमाल कीजिए, प्रशासन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते अदालतों का अपने फायदे के लिए और इस अराजकता के लिए अदालतों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर न्याय से लोगों का भरोसा उठ गया तो हिंदुस्तान में जंगल राज कायम हो जाएगा। सर, आपका बयान एक मैं सुना था, मुझे आज भी याद है कि अगर वक्फ बिल संशोधित किया गया तो मुसलमान इस देश के सड़क पे उतर जाएंगे। वक्फ बिल इस बार जो है सर वो लिस्टेड है, तो क्या आप कहेंगे उस बयान को लेकर? वक्फ बिल के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, हम सब एक साथ हैं। तकरीबन 5 करोड़